नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। मैं आपसे आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसका कि सबको एक मतलब जिसको कहते हैं इंतजार भी होता है, सबको जानना भी होता है कि मतलब हमें पता चले कि हमारे अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं बात करूं तो हमारे नंबर के हिसाब से हमारे पास हमें कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। कई दफ़ा होता है क्या है कि हमारे जो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अगर उस प्रोफेशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन के अंदर हम अपने आप को जज नहीं कर पाते, मतलब हम उसके साथ जज नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं उसके अंदर। तो आज की वीडियो है उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर बताया था कि जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो कौन से हमें चूज करने चाहिए किस नंबर के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करें और मेरे वीडियोस पे कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं या आपने कुछ और भी मतलब किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है उसके बारे में भी मुझे पता चलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरा जो टॉपिक है वो प्रोफेशन यानी कि जो हम कोई भी काम करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रोफेशन हमारा हो गया। तो उस प्रोफेशन के अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि कौन से नंबर के अकॉर्डिंग हमारा जो है कौन सा प्रोफेशन जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अगर हम प्रोफेशन रिलेटेड की बात करें तो नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 आपको पता ही है सन का नंबर होता है, यानी सूर्य का नंबर होता है। जब सूर्य का नंबर है तो यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया फायर अथॉरिटी, मतलब जो जिसको बोलते हैं कि आपको जो एक जैसे किसी कंपनी का आप एमडी है, सीईओ है, कोई पॉलिटिक्स के अंदर है, तो ये सारे क्या हो नंबर 1 से रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अथॉरिटी मिल जाना किसी भी टाइप, जैसे किसी सरकारी नौकरी के अंदर आपको एक बड़ा अच्छा ओहदा मिल जाना है। 1 नंबर वालों को सरकारी नौकरी के लिए भी जाना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी भी बहुत अच्छे से मतलब जल्दी मिलती है। एनर्जी पावर पोजीशन लीडर, तो यहाँ पे आप लीडरशिप के अंदर जा सकते हैं, मतलब कि आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर जा सकते हैं। आप एक बड़े ओहदे पे जा सकते हैं, जितने भी बड़े ओहदे पे आज के डेट में लोग बैठे हुए हैं वो सारे 1 नंबर से आप ज्यादातर रूल कर रहे होंगे। उनका आपको ग्रिड देखनी पड़ेगी, उनको आपको चेक करना पड़ेगा अपने आसपास। जो भी अगर आप चेक करते हैं कोई ऐसे पोजीशन पे है तो आप समझे कि वो 1 नंबर से होगा। अब यहीं पे आ जाते हैं, हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 क्या है हमारा, मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा जैसे आपको पता है मन से होता है, चंद्रमा का कारक हमारा जो मन है, ठीक है। तो या और इसका जो तत्व एलिमेंट होता है वो होता है हमारा पानी का, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है वाटर रिलेटेड। आप जो कोई भी वर्क करते हैं, लिक्विड रिलेटेड वर्क करते हैं, मतलब कोई आप ऐसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या आप कोई अपनी ऐसी कंपनी खोल सकते हैं जहाँ पे आपका पानी का जात का काम हो, दूध का काम हो, और भी कई सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे जैसे कि अगर कोई लिक्विड आपका जो है दवाइयाँ बन रही हो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लिक्विड रिलेटेड और वाटर रिलेटेड, मतलब ये 2 टाइप के जो आपके वर्क हैं वो आप बहुत अच्छे से अगर आप इसको करेंगे तो आपका 2 नंबर के अकॉर्डिंग वो प्रोफेशन जाएगा। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो नंबर 3 क्या है हमारा, नंबर 3 आ जाता है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति का जो क्या हो जाता है कि हमारा नॉलेज का, आपको पता देवगुरु बृहस्पति है तो वो नॉलेज के कारक है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉलेज, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएशन, जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो भी नंबर 3 के माने जाते हैं। नंबर 3 का जिनका होता है उनको इसी टाइप के प्रोफेशन चूज करने चाहिए। आपने देखा होगा जिनका ड्राइवर या कंडक्टर के रूप में कहीं भी 3 आ रहा होगा तो ज्यादातर ऐसे लोग वो इस प्रोफेशन के अंदर होते हैं। कहीं पे टीचर होते हैं, कहीं एक मेंटोर होते हैं, कहीं पे एजुकेशन लाइन के अंदर बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इस चीजों को हम इसके अंदर देखते हैं। अब जैसा कि हमने नंबर 3 तक का देख लिया, अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या है, राहु क्या है, जिसके पास सिर्फ दिमाग है,
मतलब कि उसके पास सिर्फ सर है तो उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। आज के टाइम में जो भी आप इस युग को देख रहे हैं, इस कलयुग का राजा कौन है? राहु है। जितने भी आप कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, या फिर आप मोबाइल फोन देख रहे हैं, डिजिटल जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं, या डिजिटली हम जितना भी कोई भी काम कर रहे हैं, एआई का आज काम है, ये सब क्या है? ये सारा कुछ राहु का है। क्यों? राहु ब्रेन है, राहु दिमाग है। तो राहु का जो काम है वो आपको मैं बताता हूँ कौन से आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप खुद देख रहे होंगे कि हर तरफ आपका डिजिटल जो जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, डिजिटली चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, या फिर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसमें हर एक में आपको एक मतलब जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है, जिसके अंदर बोलते हैं कि आपको जो है एक ऐसे इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है, तभी आज एआई काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रीट स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, वर्क्स माइंड रिलेटेड वर्क्स, मतलब माइंड, अभी जैसे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि अगर जो माइंड रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं उसके अंदर अगर जाते हैं तो वहां पे नंबर 4 वाले बहुत सक्सेस होते हैं। लेकिन नंबर 4 वालों की एक चीज होती है, नंबर 4 वालों को हमेशा किसी के पीछे रह के अगर उनके सलाहकार बनेंगे, उनके साथ लग के और उनका एक अच्छा ब्रेन जो यूज करके उनको सारी चीजों के अगर साथ में बैठ के उनके साथ करेंगे। लेकिन एक 4 नंबर वालों को कभी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, हमेशा नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करने के साथ साथ उनको पीछे से बैकएंड में रहना चाहिए, तो जिससे उनको काफी जो है सफलता मिलती है लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं 5 नंबर के। 5 नंबर क्या है? मरकरी, बुध। बुध हो गया यानी कि प्रिंस, यानी कि हमारा जो एक ऐसा नंबर आ गया जिसको हम मतलब बोलते हैं उसका ना तो कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, मतलब तो दोस्त सभी होते हैं, दुश्मन कोई नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब हर फील्ड खुली है। वैसे तो देखा जाए तो अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहे तो वो किसी फील्ड को कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग कोई सिटिंग जॉब्स के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस वर्क है, सिटिंग जॉब के अंदर आप आ रहे हैं, वहां पे फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो भी ये बहुत सक्सेस कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जाते हैं, मतलब कि कहीं पे एक तरह से आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंस्ट्रक्टर हो जाते हैं, जिम ओनर हो जाते हैं, जिम का आप करते हैं, तो वहां भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अब मतलब नंबर 5 के लिए बहुत सारे आपको ना, अगर आप प्रोफेशन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे इनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और बहुत सारी अगर ये रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, उसमें भी इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। नंबर 5 वाले अगर प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा ही आप देखेंगे हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अब यहीं पे आ जाते हैं हम नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है हमारा वीनस का नंबर। वीनस यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर। वीनस क्या है? हमारा लग्जरी का नंबर। वीनस क्या है? हमारा प्रॉस्पेरिटी का नंबर। हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो आपको नंबर 6 देता है। आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं ज्यादातर वो नंबर 6 से रूल कर रहे हैं। कहीं ऐसे मीडिया में ग्लैमर के अंदर हैं तो नंबर 6 से रूल कर रहे हैं। तो नंबर 6 क्या लेके जाता है? लग्जरी, ग्लैमर, ऐसी जगहों पे आपको लेके जाता है। हाई एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि जो एक हाई एंड प्रोडक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट एक बहुत ही मतलब जिसकी प्राइस बहुत हाई होती है और उसको खरीदने वाले एक बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उसी को वो चीज अगर खरीद रहे हैं, तो ये सारा काम जो है होता है वो वीनस के अंडर में आता है। यानी कि हमारा जो है 6 नंबर के अंदर में आता है। तो 6 नंबर वालों को ऐसे ही उसमें जाना चाहिए। होटल इंडस्ट्री के अंदर जो है जिसको हम बोलते हैं वो भी लग्जरी है हमारा। और भी ऐसे कई सारे क्लब्स हैं जो, और कई सारे वर्क्स ऐसे हैं जिसको हम लग्जरी के अंदर लेके जाते हैं, वो सारा काम जो है हमारा वीनस का होता है। अब हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, अपने नंबर 7। नंबर 7 क्या है? हमारा केतु। केतु को क्या बोलते हैं? अ बॉडी विदाउट अ हेड। मतलब कि मैंने बताया था आपको कि राहु जो है हेड है, तो केतु क्या है? बॉडी विदाउट अ हेड, उसके पास दिमाग नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती है उनके अंदर। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है, वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इनको ऑकल्ट साइंस के अंदर जाना चाहिए, इनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना चाहिए। रिसर्च जॉब जो होते हैं, मतलब कि जहाँ पे कहीं पे आप पीएचडी करते हैं, कहीं किसी का उसमें कंपनी में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको रिसर्च का काम करना होता है, तो वहाँ सारी जगहों पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप इस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग अकल्ट के अंदर, अकल्ट साइंस के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं।
तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि 7 नंबर को कौन से काम करने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर, सैटर्न का नंबर। शनि का मतलब हो गया धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, जो कि आपको लाइफ के अंदर प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो करता है, लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल भी देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहीं पे देखें मेटल रिलेटेड वर्क्स, यानी कि जो लोहे का कारोबार होता है, कई दफा हम कहते हैं कोयले का कारोबार है, और भी ऐसे कई चीजें होती हैं जो शराब के कारोबार भी करते हैं, वो भी अगर हम देखें तो वो सारे शनि से रिलेटेड होते हैं। लॉ का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ के अंदर भी जैसे जज होते हैं, पुलिस के अंदर वो होते हैं लोग, और भी कहीं पे जहाँ की लॉ को मैनेज करना होता है। लॉ के अंदर मतलब क्या हो गया कि वकील हो गए, ये सारे लोग क्या होते हैं, नंबर 8 से रूल करते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 8 का काम ही है कि आपके मनी को बैलेंस करना, आपको फाइनेंशियल कैसे मैनेजमेंट होती है उसको सिखाना। कि जब किसी का जब अगर पैसा अननेसेसरी जा रहा होगा, मतलब कि आप कमा रहे हैं और पैसा इधर उधर जा रहा है, आप खर्चों में निकाल दे रहे हैं, कहीं इधर उधर निकाल रहे हैं, आप अपने ग्रिड जरूर चेक करेंगे, अपना न्यूमरोलॉजी के अंदर पूरा एक ग्रिड में चेक करें कि आपके पास नंबर 8 मिसिंग होगा। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ, जब चेक करता हूँ, ग्रिड चेक करता हूँ, उनकी कंसल्टेशन करता हूँ, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि नंबर 8 मिसिंग है। इस टाइम में क्या होता है कि लोग कमा तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है, तो वो वहाँ पे नंबर 8 की मिसिंग्स के लिए जो है हम पे रेमेडीज बताते हैं, सारी चीजों को करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर 8 के कौन कौन से वर्क्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आखिरी नंबर आ गया, नंबर 9। नंबर 9 क्या है, मंगल का नंबर है। मंगल का नंबर होने की वजह से क्या होगा कि इसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है। ये क्या है, हमारा सेनापति है। सेनापति के पास क्या होनी चाहिए, पावर। मतलब पावर इन द सेंस की ऐसी पावर होनी चाहिए कि जो किसी को मतलब एकदम सपोर्ट करे। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, पुलिस के अंदर जा सकते हैं, आर्मी के अंदर जा सकते हैं। हाईली एनर्जी, फिजिकल वर्क एंड एग्रेशन, मतलब एक ऐसा जो काम कर सकते हैं जिसके अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आपने नंबर 9 वालों को कहीं भी देखा होगा, आप जज करेंगे कि नंबर 9 वाले हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। कोई अगर उनके सामने दूसरा नंबर होगा, एक बार को थक जाएगा, पिछड़ जाएगा, लेकिन 9 नंबर वालों की एनर्जीज हमेशा बनी रहती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि उनको फिजिकल वर्क बहुत मतलब होता है, जैसे कि आप स्पोर्ट टीचर बन सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, कहीं पे भी आप जो भी स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है उसके अंदर जा सकते हैं। एग्रेशन, लेकिन 9 नंबर का क्या होता है, एग्रेशन होता है, जहाँ पे जैसे अब पुलिस वालों का काम होता है कि चोर को पकड़ना, उसको साथ उससे पूछताछ करना, तो वहाँ पे हमें कुछ एग्रेशंस की भी जरूरत होती है। आर्मी वालों का काम होता है देश की रक्षा करना, वहां भी उनको कुछ एग्रेशंस की जरूरत होती है। ऐसे और भी कई सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत एग्रेशंस की जरूरत होती है। तो वहां पे हम इस नंबर के अंदर जो हमारे प्रोफेशन है नंबर 9 को, आप पहले तो अपना चेक करेंगे कि आप नंबर 9 से हैं या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन को चूज करेंगे। आपने देखा आज मैंने जो आपको बताया कि नंबर 1 से लेके और नंबर 9 तक आप किस तरह से अपने प्रोफेशंस को चूज कर सकते हैं। आप अपने आप को सबसे पहले तो अपने ग्रिड को देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ से देखें, अपने डेस्टिनी नंबर को पहचाने, अपने जो बेसिक नंबर है उसको पहचाने, जिस ड्राइवर कंडक्टर को पहचाने, मूलांक भाग्यांक को पहचाने, उसको निकालना सीखें। मेरे पहले स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर आप कैसे निकालते हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। उसको जब आप निकालना सीख जाएंगे तो उसके बारे में फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कौन सा नंबर है, किस हिसाब से आ रहा है और आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको आज की समझ में आएगी और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं उससे पहले उसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जो नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप हम मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और कोई भी कमेंट जरूर करें, आप वीडियोस पे कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मुझे और कौन सी चीज़ों को आपको बताना है या कौन सी वीडियो बनानी है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें मेरी पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर आपसे एक नए टॉपिक, नए विषय पे बात करेंगे। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।